अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के ऊपर। हमल के दौरान रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, और अगर कोई रखता है रोज़ा तो उसके लिए क्या लाजमी मतलब एहतियाती तदाबीर हैं जो अपना के वो अपना रोज़ा बरकरार रख सकते हैं? इसमें ऐसा है सर कि दो कंडीशंस हैं शरई तौर पे जिनमें हम रोज़ा जो है क्विट कर सकते हैं। एक तो कारी साहब से बिहाइंड द कैमरा बात हो रही थी, उन्होंने बताया ना कि दौरान सफ़र आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। दूसरा दौरान बीमारी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो जो प्रेगनेंसी है ना, वो मेडिकली भी और अगर शरई तौर पे भी उसको हम पढ़ें और देखें तो वो कोई बीमारी नहीं है। सही, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। बस उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होती हैं। सही, जो बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ना वो बाज दफा मतलब खवातीन की तबीयत खराब रहती है। सही। जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। जो पहले 3 महीने होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। जो 3 से 6 माह होते हैं उसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कह देते हैं। जो 6 से 9 माह होते हैं उसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ना वो कह देते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, आम तौर पे खवातीन को उनके अंदर मतली फील होती है, जिसको अमूमन मेडिकल की लैंग्वेज में नौजिया कहते हैं। ठीक है, वॉमिटिंग यानी उल्टी का आना, कै आना, जो अच्छा बीपी लो रहना, थकावट रहना, इस किस्म की चीजें जो है ना वो एक जो हामला औरत है वो फील करती है। सही। अच्छा, अब मेडिकल की जो कंडीशंस है ना वो मुख्तलिफ तरह से जो है ना असरअंदाज होती हैं मुख्तलिफ लोगों पे। इसी तरह प्रेगनेंसी भी जो है ना उसमें ना मुख्तलिफ जो खवातीन होती हैं उनकी जो साइन सिम्टम्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। बाज खवातीन ऐसी होती हैं जिनको जो है ना वो दिन में कई बार जो है ना उल्टी आ रही होती है। ठीक है, लेकिन बाज खवातीन ऐसी होती हैं जिनको उल्टी नहीं आती, वो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक फिरती रहती हैं और उनको मसाइल नहीं होते। अब शरई तौर पे रोजा छोड़ने की गुंजाइश तो है कि अगर उसकी तबीयत खराब रहती है। ठीक है, अगर यानी बार बार उल्टी आ रही है तो वो उसको रोजा नहीं रखना चाहिए। में तो वैसे भी रोजा महल टूट जाता है। जी बिल्कुल। और साथ में ये भी होता है कि एक देखिए, एक बच्चा जो है ना उस माँ के पेट में पल रहा होता है, उसको पानी भी चाहिए, उसको ग्लूकोज भी चाहिए। ठीक है, उसको जो हम खाते हैं चीजें विटामिन वगैरह वो भी उसको चाहिए होती हैं। अगर वॉमिटिंग कर करके माँ का बुरा हाल हुआ है, उसमें जिस्म में पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो बच्चे की जान को खतरा होता है। सही। ठीक है, तो ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें माँ की जान को खतरा हो या जिसमें बच्चे की जान को खतरा हो या दोनों को खतरा हो, तो उसमें रोजा जो है ना वो छोड़ा जा सकता है। मसलन अब एक बीमारी, एक इशू होता है जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अच्छा, यानी जो हामला औरत होती है तो उसको जो है ना ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा रिस्क होता है। इससे ये होता है कि वो फ्लूइड जो है, वो जो पानी जिसके अंदर बच्चा तैर रहा होता है, उसको लाइकर बोलते हैं, उसकी जो है ना कमी हो सकती है। ठीक है, अब लाइकर अगर बॉडी के अंदर कम हो गया तो उससे बच्चे के जो है ना डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब बच्चे की जान को जो है वो खतरा है, तो जिनको ऐसी कंडीशन है तो वो रोजा छोड़ दे, रोजा ना रखे। इसमें उलमा कराम का भी मतलब फतावा जात हैं। इसी तरह शुगर, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो शुगर हो जाता है। अब वो भी बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक हो गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिनसे माँ या बच्चे को खतरा हो उनकी जान को, तो उन रोजा ना रखें, उनमें रोजा जो है ना वो छोड़ सकती हैं। या ये भी कर सकती हैं कि फर्ज करें तबीयत खराब है किसी खातून की, वो डेली रोजा ना रखे, एक रोजा छोड़ के दूसरे दिन रख ले, अल्टरनेट डेज पे रख ले। ठीक है, या अगर फर्स्ट वीक में रोजे रखे हैं, मतलब उसकी तबीयत अब नहीं ठीक हो रही, संभल नहीं रही है, तो वो रोजे छोड़ दे। हाँ, ये है कि बाद में जो है ना उसको रोजे रखने पड़ेंगे। जी, तो इस्लाम जो है ना वो जबर वाला दीन नहीं है, अमन वाला दीन है, और उसमें हर चीज का सलूशन मौजूद है। हर चीज का जो भी इश्यूज हैं खवातीन के, मर्दों के, तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत के जरिए, अपनी अहादीस के जरिए, और अल्लाह ताला ने जो है ना कुरान पाक के जरिए सारी कयामत तक के आने वाले जो मसाइल हैं उनका हल जो है ना वो पेश कर दिया। ठीक है, अब देखें मतलब
जो रख सकता है वो रखे, जो नहीं रख सकता वो छोड़ दे। यानी कितनी आसानी है, ऐसा कोई दीन जो है वो नहीं है। लेकिन वो जेन्युइन इशू होने चाहिए, जेन्युइन रीजन होने चाहिए ना हाँ। छोड़ने की भी डेफिनेटली। जी बिल्कुल ऐसा है। तो या फिर एक बड़ा जो मसला होता है ना, हमारे यहाँ ये भी होता है ना कि जरा सा कोई सर दर्द हुआ तो कह रहे जी बीमार है जी, नहीं रोजा रखना। तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक जो इस्लाम ने क्राइटेरिया जी रख दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह हमारे साथ जो है कारी साहब भी हैं। अल्लामा कारी जमील कादरी साहब मौजूद है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में। जी जी बिल्कुल। जी अच्छा, जब प्रेगनेंसी होती है ना, उसके साथ ही कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक। यानी कुछ खवातीन में पहले ही खून की कमी होती है, ठीक है, और कुछ खवातीन के अंदर जो है ना वो मतलब खून की बहुत ज्यादा बड़ी बुरी तरह से कमी होती है, बहुत ज्यादा कमी उसको आप बोल सकते हैं। सही। ठीक है, ऐसी जो खवातीन है ना, अब बच्चे को खून के जरिए ऑक्सीजन जानी होती है, खून के जरिए ग्लूकोज जानी होती है। सही। तो अगर उसमें खून की कमी है और ऊपर से उसने रोजा रख लिया है, अब रोजे में आपने देखें जिस तरह आजकल गर्मियों के रोजे हैं, ठीक है, अब किसी किसी जगह 18-18 घंटे का रोजा है, बिल्कुल ऐसे। अब किसी जगह पे जो है ना वो हमारे यहाँ 14 आवर्स का है, 14 घंटे का रोजा। तो अगर पानी की कमी हो गई, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गई, तो खून का जो वॉल्यूम है वो पहले से भी कम हो जाएगा और बच्चे की जो जरूरत है उससे कम हो जाएगा, उससे भी बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी खवातीन पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अपने पहले टेस्ट कराएं और साथ में अपनी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करें। सबसे जो मैं ये बात करूंगा, हम तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं ना कि आपने किस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है, बाकी तो गायनेकोलॉजिस्ट देखेगी कि वो उसको अलाउ करे या उसको मना करे। वैसे भी इसमें 2 जिंदगी इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम किसी भी ऐसी एक्टिविटी को, ऐसी चीज को जो है ना वो उसमें फोर्स नहीं करता कि जहां पे किसी को जान का खतरा हो और जान बचाना जो है ना वो फर्ज है। तो इसके अलावा आपकी तरफ से ये सवाल आना चाहिए था। मैं करने लगा था क्योंकि आपने चाह रहा था उसमें कोई डिटेल और है। आपने बताया कि मतलब रोजा किस में नहीं रखना चाहिए, अगर किसी ने रोजा रख लिया है जी और कोई इस तरह की कंडीशंस का सामना होता है उनको, तो वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिसमें वो उनको रोजा तोड़ देना चाहिए? ठीक है, आपका ये आंसर मैं इस सवाल का मैं बाद में करता हूँ। पहले मेरी जो है ना कुछ 1-2 चीजें मुझे याद आ गई, मैं मुकम्मल कर लूं तो वो जरा और लोगों के लिए फायदेमंद हो जाएगा। अच्छा, एक खातून है, हामला है और सुबह के टाइम उसने रोजा रख लिया, अब रोजे के बाद चाय का मग पी लिया या कॉफी पी ली। कॉफी चलती है ना आजकल, तो जो मॉडर्न जो माएँ हैं सहरी में। अच्छा, अब जो कॉफी है, ठीक है, या चाय है, इनके अंदर मतलब कैफीन वगैरह होती है, ठीक है। कैफीन जो है, एक हम वर्ड यूज करते हैं मेडिकल में, डायोरेसिस। डायोरेसिस का मतलब है कि यानी कि यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, पेशाब बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। सही। अब उसने चाय का मग पिया या कॉफी का मग पिया, अब वो तो डायोरेसिस कराएगा, ठीक है। उसके अंदर जब सारा दिन माँ ने कुछ नहीं खाना पीना तो पेशाब ज्यादा आएगा और जिस्म में पानी की कमी हो सकती है। तो इन चीजों से जो है ना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। लस्सी, दही और इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। कोशिश करें कि खजूर वगैरह का इस्तेमाल भी जो है ना सहरी के टाइम आप कर लें। प्रोटीन रिच फूड्स खाएं, एनर्जी जिनके अंदर बहुत ज्यादा हो वो चीजें इस्तेमाल करें, ठीक है। और इस तरह की चीजें जिनके अंदर कैफीन हो या सपोज निकोटीन, कुछ हो सकता है कि हमारे यहाँ खवातीन के अंदर सिगरेट का रुझान कम है, बाहर के ममालिक में पीती हूँ, ठीक है, उनके अंदर निकोटीन होता है, तो निकोटीन जो है वो भी डायोरेसिस कराता है। डायोरेसिस हुआ जिसमें में पानी की कमी हुई, जिसमें पानी की कमी हुई तो ब्लड प्रेशर लो हुआ, ब्लड प्रेशर लो हुआ तो बच्चे तक जो ब्लड है, जाहिर है वो एट द एंड जो है ना बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है इन चेंजेस के लिए। सही। आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो मतलब रोजे के दौरान जी आए तो वो रोजा तोड़ लेना चाहिए। अच्छा, उसमें फिर वही मतलब कारी साहब से भी बाद में डिटेल में डिस्कशन होगी। तो मेडिकल के हवाले से जो चीजें हैं, बाज दफा जो है ना ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है जो हामला खवातीन है, ठीक है, मतलब मिस कैरेज वगैरह का भी चांस होते हैं। सही। तो अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए दिन के किसी भी हिस्से में तो ये बड़ी खतरनाक है। फौरन से जो है ना आप को रोजा तोड़ना पड़ता है, आप रोजा तोड़ें, क्योंकि इससे आपकी जो खातून है, हामला खातून, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। ये दोनों जानें जो है ना वो बचाना जरूरी है। वो हम अवलीन जो है ना फर्ज है मुआलिज का, तो वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट करना है वो उसका
करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसके अलावा जो जिसका असेसमेंट जो है वो माँ ने खुद करनी है। मसलन जब बच्चा होता है कोई 6, 7, 8 महीने, मतलब 6 महीने के बाद से, तो वो बच्चा जो है ना माँ के पेट में ना मतलब टांगे मार रहा होता है, किक कर रहा होता है, हाँ जी, पोजीशन चेंज कर रहा होता है। अब माँ को पता होता है कि दिन में कितनी बार ये कर रहा है, माँ को फील होता है सही। और इवन हाथ लगा के भी फील किया जा सकता है। ठीक। मतलब वो किक करेगा तो आपका हाथ भी ऐसे जो है ना बाज़ दफा, अच्छा। माशाल्लाह ऐसे हेल्दी बच्चे भी होते हैं। सही। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है जिसके अंदर जो बच्चे की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गई है, वो कम हो गई है, कम हो गई जी, मतलब पहले मूव कर रहा था दिन में कोई 15 बार या 20 बार, अब वो 2 बार मूव कर रहा है या 3 बार मूव कर रहा है। ठीक है, अब माँ ने रोजा रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि डाइट की कमी की वजह से, ग्लूकोज की कमी की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्लड कम होने की सूरत में ये जो है ना सिचुएशन पैदा हो रही हो, तो माँ को जो है ना फौरन से मतलब कोई चीज खा पी लेनी चाहिए, रोजा तोड़ना चाहिए और अपने डॉक्टर के साथ जो है ना फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए। या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया, फौरन कोई कट लग गया है, चोट लग गई है, ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये ट्रेंड पाया जाता है कि माशाल्लाह से काफ़ी मस्जिद देहातों में ख़ास तौर पे, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क है, लेकिन देहातों में ख़ास तौर पे मजहबी जो रुझान है वो ज़्यादा है और तालीम की और इन चीज़ों की कमी है, आगाही की। तो वो ख़वातीन जो है ना वो रोज़ा तोड़ने को बहुत बुरा समझती हैं, हालांकि जहाँ पे हमें शरई तौर पे इजाज़त है हम रोज़ा तोड़ सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि रोज़ा तोड़ना वो ज़्यादा अच्छा एक चीज है, बजाय कि उसको कंटिन्यू करके नुकसान कर लेना कोई, तो जिंदगी को नुकसान। जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें मतलब बाज दफा जो हामला खातून है उसका पेशाब बहुत कम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रोजा रखा हुआ है, गर्मी का रोजा है, बहुत कम पेशाब आ रहा है, या उसको पानी की बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, ठीक है, या वो वीक हो गई है बहुत ज्यादा, या चलने फिरने से जो है ना उसको मतलब चल फिर भी नहीं रही, या उसको ना धुंधलापन शुरू हो गया, नजर नहीं आ रहा ना सही। तो अगर इस तरह की जो कंडीशन होती हैं, या खास तौर पे अगर पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, दर्द की भी किस्में होती हैं, उसमें उसको कहते हैं हम लेबर लाइक पेन, यानी कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो गई हैं, तो ऐसी सूरतों में जो है ना फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे एनर्जी वेस्ट हो, ठीक, जिससे पानी की प्यास ज्यादा लगे। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो डेफिनेटली रमजान में इस तरह का इनको प्रेगनेंसी के डेज हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है उसके लिए जो है तो इन चीजों का देखें, हम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन के हम बता सकते हैं, बाकी अमल आपने खुद करना है। तो उसमें 2-3 चीजें मैं और ऐड करता चलूं आपके जो आपने जो फोरम दिया है, जी जरूर, कि तकरीबन अब तो एसी की सहूलत या जो वो पानी वाले जो पंखे होते हैं, कूलर पंखे वगैरह, उनकी सहूलत हर घर में है। तो जिन घर में नहीं, कोशिश करें वो जो माएँ हैं वो छांव में अपना टाइम स्पेंड करें और गर्मी से खुद को बचाएं और बाहर नहीं निकलना गर्मी में बिल्कुल भी, जी, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोशिश करें किचन में काम जो है ना वो कम से कम करें। वैसे तो जो है सासें जो है ना माशाल्लाह वो लगा देती हैं काम पे, देखो ये तो हर बंदा डेफिनेटली वो केयर करता है ऐसा नहीं, अभी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मतलब हमने देखी हैं चीजें कि वो कहती हैं मकर ला के पहिए वो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो खैर वो हर घर का अपना हिसाब है, अल्लाह ताला जो है ना सबको नेक और साले औलाद अता करे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।